चलिए स्पीडी पेज का जो है आज 11, 12 और 13, 14 11, 12 का रिवीजन करवाएंगे क्योंकि कल का वीडियो में आवाज नहीं आ पाया था। ठीक है, 11, 12 का रिवीजन करवा देंगे और 13, 14 का। तो 11, 12 में है डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? अब मुख्यालय कौन है? नई दिल्ली। मिसाइल मैन किसको बोलेंगे? एपीजे अब्दुल कलाम। सीएसआईआर का स्थापना कब हुआ था? 1960। वैज्ञानिक औद्योगिक स्नातक परिषद 1942। मुख्यालय कहाँ था? नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। भारत का पहला मिसाइल कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी कैसा मिसाइल है? जमीन से जमीन। 1988 में उसका परीक्षण किया। अग्नि कैसा मिसाइल है? जमीन से जमीन, वही 77। अग्नि, आग कहाँ लगेगा? पृथ्वी पर। और आग क्या ऊपर चल जाएगा? आग नीचे में रहेगा। त्रिशूल नीचे से ऊपर, जमीन से हवा, यहाँ से बिकेगा ना, हवा से यहाँ थोड़े बिकेगा। त्रिशूल का कब हुआ? 89। नाग कैसा मिसाइल है? टैंकी रोधी। नाग का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? नाग 90। दागोर भूल जाओ। आकाश का परीक्षण कब हुआ? 90। नाग आकाश 90। नाग आकाश 90। अस्त्र कैसा मिसाइल है? हवा से हवा। अस्त्र ऊपरे ऊपर चलता है ना, नीचे थोड़ी आएगा अस्त्र। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट का नाम क्या था? विक्रम एस। स्वदेशी प्रथम लड़ाकू विमान कौन था? तेजस। स्वदेशी कौन है? तेजस। आगे बताइएगा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन है? ब्रह्मोस। आगे बताइएगा कि प्रथम सीडीएस कौन था? प्रथम सीडीएस बिपिन रावत। यहाँ आगे अच्छा से बैठे रे काजल, यहाँ अच्छा से बैठो ना, फैल जगह मेरे, तब आगे और आगे और यहाँ रे, हाँ और आगे, थोड़ा और आगे, हाँ अच्छा सा है। भारत का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर कौन है? ध्रुव। सबसे पुराना हेलीकॉप्टर ध्रुव। हंसनी लग रहा है हमको, नहीं मतलब बगल वाला इसे नहीं पैर दाबता है तो हंसनी लगता है, बोले ना इसको दाबेगी इसीलिए बोले। भारत का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर कौन है? ध्रुव। आगे बताइए कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन था? एनएस विक्रांत। कोचिन से लिमिटेड से निर्माण हुआ था। भारत की पहली शस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन है? आईएनएस अरिहंत। भारत का पहला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन है? आईएनएस कलवरी। भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन था? ड्रोन वरुणा। यात्री ड्रोन वरुणा। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ है? 1954। किसको किसको मिला था पहला? सीवी रमन और राधा कृष्ण। मैंने अभी बोला आज राष्ट्रपति का ट्रिक लिखा थे, राजेंद्र राधा जाकर गिरी, फखरुद्दीन नीलम ज्ञानी, रमन शंकर नारायण, तीनों दोस्त को भी। अरे उस क्लास मेरे क्लास जब रीजनिंग पढ़ा रहे थे। मरणोपरांत भारत में सबसे पहले किसे मिला? लाल बहादुर शास्त्री 1966। भीमराव अम्बेडकर को कब मिला? भारत में 90 है। भारत में प्रथम विदेशी कौन था? 1987। मदर टेरेसा का नोबेल कब मिला? 79। भारत रत्न 80। बोल रहेंगे तो रिवर्स हो रहा, याद आ रहा होगा बहुत सारा। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य। बुकर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम महिला कौन थी? अरुंधति राय। कब मिला था? 97। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित प्रथम कौन व्यक्ति है? विनोबा भावे 1958। विनोबा भावे को भारत रत्न बताया था, किसी भी याद हुआ था? बोल 83। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रथम महिला किरण बेदी। कब मिला था? 94। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? कृषि। 1973 में। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? अमेरिका। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पंडित रविशंकर। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने किया था? शांति प्रसाद जैन 1965 में। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर ग्रुप 65। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम महिला किसको मिला? आशा पूर्णिमा 76। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन था? सुमित्रा नंदन पंत। कब मिला था? 1968।
मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 52, मिस वर्ल्ड 51, पहले वर्ल्ड बाद में मिस यूनिवर्स। मिस वर्ल्ड पहला मिला रीता पर, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। ये थोड़ा बीच में ज्यादा बोलती थी, यहाँ जो बैठती थी, क्या नाम है उसका? काजल। अभी ठीक है, 3 में और 2 के रहे। आरदने बोल दी थी ले। ब्याह सम्मान प्रदान करता कौन था? पहला किसको मिला था ब्याह सम्मान? रामविलास शर्मा। के बिरला फाउंडेशन देता है। खोपड़ी में कितना हड्डी होता है? 8। श्वसन दर कितना से कितना होता है 1 मिनट? 16 से 18। हृदय रखता है 72 में। सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपीज मध्यकर्ण की। शरीर में रक्त परिवहन में कितना समय लगता है? सौंदर्य का अध्ययन क्या करता है? कैलोलॉजी। जो मांस मछली खाता है उसको कलेजी अच्छा लगता है क्या रे? तुमको अच्छा लगता है? मुर्गी का टेंगरी? ये मुर्गी का सबसे मजबूत हड्डी कौन होता है? जबड़े की। नहीं तो जीव हत्या करोगे तो पाप लिखेगा। मुर्गा उर्गा वो खसी उसी खाओगे ज्यादा पाप ले। मछली खाने से लगता है नहीं पाप है। सुनो तो पहले। अरे मजा सुनो ना, इसलिए कहा कि मछली तुमको मरने के बाद जब होगा तो वो भी तो खाएगा ना। देख करेगा मजा, पागल। देखते हैं कितना दिसंबर छोड़ दिए। रहमान मैसेज से पुरस्कार प्रथम किसको मिला? किरण बेदी। आगे बताओ। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 204। रक्त की मात्रा शरीर का भार का कितना %? 7%। मानव रक्त कैसा है? क्षारीय। कम क्षारीय का अधिक क्षारीय? कम क्षारीय। WBC को किस नाम से जाने चाहिए? ल्यूकोसाइट। RBC को एरिथ्रोसाइट। WBC को ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। नहीं बोल के वही बोल दिया, गलती कर दी। सोचा सर अब वही पूछेंगे। पीत कहाँ स्रावित होता है? पीत यकृत में। मनुष्य में पसली कितना हो? 12 जोड़ी। मांसपेशी की संख्या कितना है? 339। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? लैनिस्टिनर और बीनर। शरीर में अमीनो की संख्या कितना है? 20। शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? 1.5 लीटर। मानव मूत्र का pH मान 6। नहीं बोले तो 6 बार जाता है आदमी। सीखो देते हैं विटामिन A संचित कहाँ होता है? यकृत। शरीर में उत्ता का निर्माण कहाँ से होता है? प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा वाक्य था प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम। क्या हल्ला नहीं करो। तिरंगा के बीच में एक चक्र होता है जिसका कलर कैसा? नीला। जिसमें कितना तिल्ली? ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। लोगों को सम्मान फहराने का अनुमति करो? 2002। भारत का झंडा गीत का नाम क्या है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। किसने किया था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। सख संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? अशोक चक्र। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? 1950। राष्ट्रीय चिन्ह का मूल स्तंभ में कितना सिंह है? 4। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? कलकत्ता 1911। कौन था अध्यक्ष? पंडित बिशन नारायण धर। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम किस पत्रिका में जो है ना हुआ था? तद्बोधनी। भारत भाग विधाता शीर्षक से। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया से किस नाम से किया था? किस भाषा में? अंग्रेजी में। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र जी आनंद मठ कब लिखा था? 1882। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? संक्षिप्त में 20 सेकंड। आगे बताइए। वंदे मातरम को और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत को किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता।
आगे बताओ कि अध्यक्ष कौन था? रहमतुल्लाह सेन। राष्ट्रपति के राष्ट्रगीत के प्रथम ये जो है ना अध्यक्ष था कलकत्ता अधिवेशन का 1896 में। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक कौन थे? ओंकार नाथ ठाकुर, जिसकी धुन बनाया था कौन? बहुत अच्छा, जदुनाथ भट्टाचार्य। राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम? नीलम्बो निसिफेरा गार्टन, कमल का। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम? पावो क्रिस्टेटस। मोर का स्टेटस नहीं बोले थे, ट्री। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ का इंग्लिश क्या होता है? टाइगर, टाइग्रिस। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का? फाइकस बेथालेसिस। बजट शब्द किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच। अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1803 में फ्रांस IBA के लिए। बजट का प्रारंभ माना जाता है किस देश से? इंग्लैंड। प्रयोग किया फ्रांस, प्रारंभ हुआ इंग्लैंड। बजट प्रणाली के संस्थापक कौन है भारत में? जेम्स विल्सन। बजट किस सूची में आता है? समवर्ती। राज्य सरकार भारत सरकार दोनों पेश करता है हमें। और आगे बताओ कि कब अलग किया था रेलवे बजट को? 24-25। मिलाया गया था 17-18। एक बार समिति ने अलग किया, विवेक देवराय ने समिति जो है ना मतलब कि उसको मिलाया था। सुरेश प्रभु उस समय रेल मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र में सेठी, RK षणमुखम सेठी। गणतंत्र बोलेगा तो मथाई। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या बोलेंगे? बजटीय घाटा। आउटकम बजट पहली बार कब पेश किया गया? 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या बताया था? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। बाद में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने पेश किया? राजीव गांधी 87-88 में। बजट कहाँ पेश किया जाता है? बजट लोकसभा में। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में? 112। राज्य बजट बताते? 202। वर्ड की स्तुति किस समिति की सिफारिश में बताए थे? लक्ष्मी झा। लक्ष्मी झा में था, लक्ष्मीकांत झा था। लक्ष्मी नाम लड़का का भी है, मेरे घर के बगले में है। लड़का का नाम काजल है, सुनिए। लड़का का नाम काजला बनना होगा। काजल सुमन तो लड़की का नाम लड़का कहिए ना। वैट सबसे पहले कहाँ लगाता है? हरियाणा 2005 में। वैट सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन बताए थे? फ्रांस 1954। आगे बताइए कि जो है ना कर ढांचे सुधार के लिए कौन सा समिति थी? चलैया समिति 1991 में। राजकोषीय नीति क्या है? सरकार की प्राप्ति और व्यय संबंधित है। संघ की राजभाषा हिंदी किस भाग में है? 17। अनुच्छेद 343 का 1। आई ने 1 पढ़ेंगे। 1 संघ की राजभाषा हिंदी को कब अब मान्यता मिला? हिंदी को 14 सितंबर 1949। बाद में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या था? हिंदी। दूसरा बंगाली, तीसरा मराठी। इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को बोलेंगे? तेलुगु। जाने दो। इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को बोलेंगे? तेलुगु। वही। आगे बताओ। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? 2004। हाँ यही वो क्या था, लग रहा है कि क्या आज उड़िया बुलाया था 2014 मारी थी। तब ये सब क्वेश्चन बिना कल क्विज में हुआ और आज मारे यार। मलयालम उड़िया साथ में आ गए ना। कल का क्विज का आएगा ना। NTPC में एको नहीं आएगा क्यूज का। ऐसा हो सकता है पूरा थी में 2 को ही बोल रही है। उड़िया कब हुआ? 2014। अरे कौन शुरू नंबर कितना है? शुरू में बताओ। लास्ट में 6-7 वो अति कर रहा है फोन रे।
अरे वो स्टिक आया है, फोन कर मारने वाला रिफाइबर वाला। अरे अभी तक वो 3 बार कॉल कर दिया गलती में। वीडियो रोको। मीरा किसको बोलेंगे? महादेवी वर्मा कॉल किए थे हम तो। विश्व का आदि महाकाव्य किसको बोलेंगे? रामायण। रामायण की रचना किसने किया था? वाल्मीकि। किस भाषा में लिखा? संस्कृत। महाभारत का वेद व्यास। हिंदी का बड़ा महाकाव्य कौन था? पृथ्वीराज रासो। के लेखक कौन है? चंद्रमणि। इंडो यूरोपियन भाषा से कौन समझे थे? हिंदी। सुकुमार कवि किसको बोलेंगे? सुमित्रानंद पंत। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? सुमेरियन। भारत का आइंस्टीन किसको बोलेंगे? मगर। हिंदी का आंसू लिपि की जनक? राधेलाल द्विवेदी। देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। नालंदा कब इसको सूची में बोले? 2016। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 नागपुर में। केंद्रीय अंग्रेजी भाषा विदेश संस्थान कहाँ बताया था? जवाब चलेगा। केंद्रीय सड़क निधि का गठन कब होता है? 1929। निधि 9 से 29। 29 में 9 नहीं आ रहा है। सीमा सड़क संगठन 60। सीमा 60। ये क्वेश्चन आया था दरोगा मेंस में मेरा। ये क्वेश्चन सीमा 60। हम यही सीमा 60 मतलब मजाक करे। 100% दरोगा बिहार एसएससी बिहार पुलिस में आएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग का लंबाई सब नया डाटा में बदल गया है, ठीक है, इसीलिए नहीं पूछेंगे। सबसे लंबा एनएच कौन है? NH 44। कितना राज्य से होकर गुजरता है? 11 राज्य। हिमालय को छूने वाला राज्य की संख्या 10। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? 47। ये अभी बदल गया है 118। और कौन बना है? अच्छा हम बाद में देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, अभी पूछ लेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसको बोलेंगे? झांसी। जवाहर सुरंग किस NH में है? NH 1A। ग्रैंड ट्रंक रोड करता है किस NH को? 1 और 2 को। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कितना किलोमीटर है? 58-40। 4 महानगर बोले थे? मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कितना महानगर? 4। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र। सड़कों की न्यूनतम लंबाई? सिक्किम। महाराष्ट्र, सिक्किम। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली। बाद में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? 11। प्रयागराज से नैनी। प्रयागराज से नैनी। एयर इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1953। एयर इंडिया का स्थापना 1953। वायु परिवहन 1911। ये क्वेश्चन पूछा था NTPC में। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन 1995। 1 अप्रैल 1995। बाद में कितना बड़ा बंदरगाह है? 13। छोटा? 200। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह? मुंबई। किस द्वीप पर है? सॉल्ट सेट। देश का सबसे बड़ा कृत्रिम आधुनिक बंदरगाह कौन था? नाहवा शोभा। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह को किस नाम से जानते हैं? कांडला। जुआरिया बंदरगाह कौन है? कांडला। मुक्त व्यापार चंद्रावली कांडला। सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह बता रहे थे चेन्नई। सबसे बड़ा और कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। और आगे बताओ पहला रसायन बंदरगाह? दहेज में रसायन दे देगा। दहेज कहाँ का? गुजरात। सबसे गहरा बंदरगाह? विशाखापट्टनम। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह? कलकत्ता। कलकत्ता का सहायक बंदरगाह कौन बताए थे? हल्दिया। पूर्णिया में नोटिफिकेशन जो निकला है होमगार्ड का, वो लड़की पूर्णिया में, उसमें लड़की का हाइट 153 कर दिया। भागलपुर में अभी क्लियर नहीं किया है। वही खाली रहेगा सर, पूर्णिया रहेगा। लड़की का 55 हार्डली हो गया, उससे ज्यादा।
हैं? नवछिया जिला में ये से भागलपुर जिला में नवछिया जिला नवछिया जिला का भागलपुर में नवछिया का नाम। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज और बंदरगाह कौन है? कामराज। कामराज का पुराना नाम एन्नौर। बीओ चिदम्बरम का पुराना नाम क्या है? तूतीकोरिन। मत्स्य बंदरगाह इसको बोले, मत्स्य। मारमा गोवा बंदरगाह कहाँ है? गोवा। पाराद्वीप कहाँ है? उड़ीसा। अलेप्पी बंदरगाह केरल। अलेप्पी केरल। केंद्रीय सड़क निधि 29 अर्धनाग याद हो गया था। और सीमा सड़क संगठन 60। सबसे लंबा NH 44। NH 44 कितना रास्ते है? 11। जवाहर सुरंग किस NH में है? 1A है। ग्रैंड ट्रंक रोड किस NH को कहते हैं? 1, 2। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कितना किलोमीटर है? 5846। परिवहन दिवस कब मनाते हैं? 10 नवंबर। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र। सड़कों की न्यूनतम लंबाई? सिक्किम में। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में। वायु परिवहन की शुरुआत 1911। ये देखो अच्छा क्वेश्चन छोड़ गए। पवन हंस का अच्छा 1985। पवन हंस 85। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण बोले जो NTPC में आता मेरा यही क्वेश्चन बोले थे। 1 अप्रैल 1995। वाह आकाश। नवासोवा बंदरगाह का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। दीनदयाल बंदरगाह का पूर्व नाम क्या है? कांडला। सबसे पुराना और कितनी बंदरगाह? चेन्नई। पहला रसायन बंदरगाह दहेज। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कलकत्ता। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह कौसे कंप्यूटराइज कौसे कामराज। पुराना नाम क्या था उसका? तूतीकोरिन। पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा। पारा उड़ीसा। उड़ीस पड़ गया नहीं, उड़ीस पड़ गया, लग गया। अलेप्पी बंदरगाह केरल। केरल। थल सेना, वायु सेना, नौसेना कोई का मुख्यालय बोलेगा ना? नहीं दिल्ली। बक अरे वायु सेना का केंद्रीय कमान दिया था। वायु सेना का केंद्रीय कमान क्या दिया था हमारे? नहीं, हम बंगलुरु में होगा। बंगलुरु। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन है? बलदेव सिंह। कट जाएगा तो हम क्या करेंगे? थल सेना को कितने कमान में बांटा गया? 7। नौसेना को 3। नौसेना 3। वायु और थल 7। वायु थल। जमीन से आकाश से उड़ोगे, जमीन से जल में थोड़ी उड़ोगे। थल सेना का कितने कमान है? 7। थल सेना का दक्षिणी कमान कौन है? पुणे। मध्य कमान लखनऊ। पूर्वी कमान कौन है? कलकत्ता। थल सेना का पूर्वी कमान कलकत्ता। पश्चिमी कमान चंडीगढ़। दिशा से याद करना होगा, लिखना होगा। थल सेना का प्रशिक्षण कमान कहाँ है? शिमला। प्रशिक्षण मतलब क्या होता है? थल सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? KM करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? जनरल मानिक साव। भारत का थल सेना का विश्व का कौमी बड़ी है? 4वीं। वायुसेना 5वीं। नौसेना 7वीं। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी NDA कहाँ है? वायुसेना अकेडमी कहाँ है? हैदराबाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय मिलिट्री अकेडमी कहाँ है? मिलिट्री देहरादून। इंडियन नेवल अकेडमी कहाँ है? कोचीन। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी NDA कहाँ है? खड़गवासला। वायुसेना अकेडमी कहाँ होता है? हैदराबाद। भारतीय मिलिट्री अकेडमी देहरादून। इंडियन नेवल अकेडमी कोची। नौसेना कितने कमान में बताया अभी? 3। नौसेना पहले याद कर लो। दक्षिणी कोची। पूर्वी विशाखापट्टनम। पश्चिमी मुंबई। जल में पश्चिम में जाएगा तो मुंबई जाएगा, सुन लो। जल में पश्चिम में जाएगा तो मुंबई, और पूरब में जाएगा तो विशाखापट्टनम। मुंबई विशाखापट्टनम।
विशाखापट्टनम जल में जाएंगे तो पूरब टोला, पूरब टोला जल में जाएंगे तो विशाखापट्टनम, और पश्चिम टोला इधर मॉल साइड जाएंगे तो मुंबई। विशाखापट्टनम मुंबई, विशाखापट्टनम मुंबई। जल से नाव जाएंगे पहले देखो पूरब टोला, पूरब टोला जाएंगे तो विशाखापट्टनम, और फिर पूरब टोला से मॉल के साइड जाएंगे तो क्या होगा, मुंबई। मुंबई। और उधर से होते होते दक्षिण में जाएंगे जल में तो कोच्चि, दक्षिण में कोच्चि मतलब केदाम घुसेंगे, दक्षिण में कोच्चि। जल सेना कमांड है, जल सेना। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन है, आर.डी. कटारी। जल को काट काट के बन गया कटारी। वायुसेना का स्थापना कब हुआ था, 1932 से। कितने कमांड में बताए, 7। प्रथम एयर चीफ एडमिरल कौन था, थॉमस एमहर्स्ट। वायुसेना का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसको मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा। देखो इसमें दिया है क्वेश्चन, सर कब मिला था, 1947। मतलब कब शुरुआत हुआ उसको, परमवीर चक्र का, 47। तीनों सेना जो होता है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना का कमांड का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति। थल सेना का प्रधान होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, थल सेना बोलेगा आर्मी स्टाफ। जल सेना का एडमिरल, वायु सेना का एयर चीफ मार्शल। थल सेना दिवस कब मनाते हैं, 15 जनवरी। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। वायुसेना 8 अक्टूबर। आ जाता चॉकलेट दिवस 7 जुलाई। चॉकलेट दिवस 7 जुलाई। धोनी का जन्मदिन उसी दिन है, याद रखना, 7 जुलाई 1982। गुलाब दिवस 12 फरवरी। रोज डे सही है, 12 फरवरी। उसमें भी तो चॉकलेट डे है, 7 जुलाई रे चॉकलेट दिवस। उसी में बोले थे रे। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम कौन था, INS साल्की। भारत का प्रथम टैगरोधी प्रक्षेपण कौन था, नाग। प्रथम विमान वाहक पोत बताए थे, INS विक्रांत। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्ध पोत कौन था, INS नीलगिरी। नीलगिरी। यूरोपीय पत्ती पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। सीमित दायरे पर आधार पर भारत का प्रथम बैंक कौन था, अवध कमर्शियल। अवध कमर्शियल बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1881। अवध कमर्शियल 1881। पंजाब नेशनल बैंक का कब हुआ था, 1894। भारत का पहला पूर्ण रूप से, भारत का देश का पहला बैंक बोलेगा PNB, पूर्ण रूप से। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, RBI। RBI एक्ट आया 34 अनुसूची 2 के तहत। बाई चांस भारी देगा 2 दे देगा। और 1 अप्रैल 1935 कितना करोड़ अधिक पूंजी से किया, 5 करोड़। रिजर्व कोष रहता है 200 करोड़, उसके बाद RBI के पास हमेशा 200 करोड़। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर अथवा बैंकों का बैंक कौन है, RBI। वित्तीय वर्ष कब होता है RBI का, जुलाई से जून दिया, गला दिया है 1 अप्रैल से 31 अप्रैल। 1 अप्रैल सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च सही है। RBI का प्रथम गवर्नर कौन था, ऑसबर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख। प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन था, KJ उदेसी। KJ उदेसी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति गठन कब हुआ था, ये तो नहीं पता चलता, 31 जांच 31। इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1921। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण SBI का कब हुआ स्थापना, 1 जुलाई 1955। कुल जमा 50 करोड़ रुपए से अधिक। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, बैंक में ज्यादा कौन नोट रहता था, हजारिया। SBI में गोरा गोरा आदमी रहता है, बोले थे SBI में गोरा गोरा।
जाओगे तो मुंह कान टेढ़ा करेगा एसबीआई वाला। यहाँ पे तो सबसे बेकार बैंक लगता है एसबीआई है। अच्छा है। जहां पर है ना उसका कर्मचारी टेढ़े से बात करता है, खूब चक्कर लगवाता है। कहलो गाँव का घूमे हैं, बहुत घूमे, हम अपने गांव को वहां घूमे हैं। हाँ वही है, प्राइवेट जाओगे तो बहुत अच्छा करता है। पैसा लेगा इस बार तुमको देखियो कोई कर देगा रे। तुम सबका मेरिट बनेगा ना तो उस दिन एसबीआई का ही बनवाना, एसबीआई का ही खोजेगा। बड़ा वाला अकाउंट का खुलवाना पड़ेगा तुम सबको, बड़ा वाला। 10,000 निकलता है। 20,000 से हाँ सैलरी बात का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक है एसबीआई है। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969। दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 15 अप्रैल 1980। पहला बार 50 करोड़ से हुआ था, दूसरा बार 200 करोड़ से हुआ। बाद में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस समिति की सिफारिश? बोले हजारिया समिति, हजारा समिति है, हजारा ने हजारी रे। बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? ये तो एचडी देशमुख है। एलके झा। बैंक का राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई गवर्नर कौन था? एलके झा या एसके झा, याद रखो। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कितना है? 12। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975। यूटीआई की नाम बदल करके कब हुआ? यूटीआई का नाम एक्सिस बैंक 2007। 2 अप्रैल 1994 में गलत दिया है, 64 होगा, ठीक है, गलती है, सुधार लीजिएगा आप सब। पेज नंबर 13 नंबर। देश में सर्वाधिक शाखा किस बैंक का है? एसबीआई। भारतीय बैंक का सर्वाधिक शाखा किस देश में है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन। विदेश में सर्वाधिक शाखा एसबीआई। देश का प्रथम महिला बैंक कौन था? भारत का पहला महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ? 2013। जिसका एसबीआई विलय कब हुआ? 2017। भारतीय महिला बैंक, देश का प्रथम बैंक महिला बैंक है भारतीय महिला बैंक, 2013 में हुआ। मेरा एसबीआई मिला 17 में। बैंक के ग्राहक के सुविधा के लिए कौन सा समिति बताए थे? बैंक में जो ग्राहक सब होगा ना, गाय बेच के भी पैसा जमा करता है तो गायपुरिया समिति। बैंक के ग्राहक से गायपुरिया। पहला म्यूचुअल फंड कौन था? यूएस 64। यूरोपीय प्रतिबंधित भारत का पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सीमित दायरा के आधार पर भारत का प्रथम बैंक कौन था? अवध कमिश्न। अवध का स्थापना कब बताए थे? 81। भारत का केंद्रीय बैंक कौन बताए? आरबीआई। आरबीआई किस एक्ट के तहत बताए थे? 34 अनुसूची 2। कब, कितने करोड़ से राष्ट्रीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1950। हाँ गलत दिया, 1 जुलाई 30 जून उसका वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल से कर दीजिएगा। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन था? ऑसबर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख। प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर केजी उदेसी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का स्थापना कब हुआ था? 1931। इंपीरियल बैंक का गठन बताए थे। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक एसबीआई। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969। कितना करोड़ से क्या था? 50 करोड़। पहला 50, दूसरा वाला बोलेगा 200 करोड़। वो 15 अप्रैल 1980। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना बताए थे 2 अक्टूबर 1975। विदेश में सर्वाधिक शाखा किस बैंक का है? बैंक का भारतीय स्टेट बैंक का सर्वाधिक कहाँ है? भारतीय बैंक का सर्वाधिक शाखा यूके में। महिला बैंक का स्थापना कब होता है? 13। एसबीआई को कब मिला महिला बैंक में? 17। बैंक में ग्राहक सेवा के लिए कौन सा गायपुरिया। देखो सब बोलते हो सर कहाँ है सर, 36 कहाँ है, 57 कहाँ है, और ये सब पूछते हो ना। ऑल इंडिया रेडियो और सब प्रसारण सब बोलते हो ना, सब वही है। हम सब क्या लंदन से थोड़े याद करके आए, इसी सब से याद किए हम भी, ऐसा थोड़े है। रिवीजन जितना करो वही होता है।
रेडियो का प्रसारण कब हुआ था? 27। ऑल इंडिया रेडियो 36, ऑल इंडिया रेडियो 36, आकाशवाणी बोलेगा 57। पहले प्रसारण करेंगे ऑल इंडिया रेडियो का, बाद में आकाशवाणी। पहले रेडियो का क्या करेंगे? प्रसारण, और किसका? ऑल इंडिया रेडियो का, और फिर बाद में क्या बोले थे? आकाशवाणी। ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना 36, और रेडियो का प्रसारण 27, और आकाशवाणी 57। बस यही मेन क्वेश्चन है, एक ही लाइन में तीनों क्वेश्चन है। बाद में सर्वप्रथम डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ था? 1837। डाक टिकट कहाँ और कब जारी हुआ था? पहला डाक टिकट कराची 1852, लेकिन अखिल भारतीय डाक टिकट 54, अखिल भारतीय डाक टिकट 54। डाक विभाग की स्थापना 1854, डाक विभाग 1854, डाक टिकट 52, डाक टिकट। मनी ऑर्डर सेवा बहुत पूछता है, 1880। मनी ऑर्डर सेवा अभी भी है, मनी ऑर्डर जल्दी बंद नहीं होगा, कुछ भी मनी ऑर्डर कर सकते हो, खाना बना के भी भेज सकते हो दिल्ली उल्ली कोई चीज। राखी अभी भी चल रहा है ने, मनी ऑर्डर सेवा 1880। कैसे भेजेंगे सर? करके भेजोगे पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस मोहल्ले चल जाएगा। चावल भेजेगा सड़ जाएगा। हाँ? चावल भेजेगा सड़ जाएगा। चावल सड़ जाएगा, नहीं सड़ेगा। सूखा में खस्ता उस्ता सब लेके जाओगे, चूड़ा भूजल सब। चूड़ो भूजने का लेकिन बहुत तरीका है। अच्छा लगता है चूड़ा, कोनो इतना अच्छा लगता है क्या बोले भाई, लेकिन पेटो खराब होता है उससे जल्दी। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986। अब हम रोटी वोटी खाने लगे उधर अगड़म बगड़म छोड़े ना, तो थोड़ा लीवर मजबूत होने, तो पूरा लीवर मेरा भी कम। अगड़म बगड़म जैसे कि गुपचुप चाट उट खाते थे ज्यादा। गोलगप्पा बोलो, पानी पूरी ठीक है, पानी पूरी ठीक। क्या बोली चंदा? पोहा नहीं, बनाने का उसका भी तरीका होता है। घी में भूजी है, घी में। डाक जीवन विभाग शुरुआत कब हुआ है? डाक जीवन 1884, डाक जीवन 1800 हो गया। रेलवे डाक सेवा 1863, रेलवे डाक सेवा 63, रेलवे की शुरुआत 53, डाक बोलेगा तो 63। अब कनेक्ट हो गया तबियत। हाँ, बाद में प्रथम डाकघर कब खोला गया? 1774 में कलकत्ता। बाद में सब टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक चला? कलकत्ता से डायमंड हार्बर। टेलीफोन सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? ये भी पूछा था, बताइए। 1881 से 82, टेलीफोन सेवा 1881-82 कलकत्ता में। दूरदर्शन की प्रथम उद्देशिका कौन थी? प्रतिमा पुरी। दूरदर्शन की प्रथम उद्देशिका कौन थी? प्रतिमा पुरी। प्रसार भारती गठन कब हुआ था? 1997, प्रसार भारती 97। बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? 1780। किसने किया था? जेम्स अगस्टस हिकी। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र? बंगाल गजट। उदाहरण मार्टन। क्या बोला बंगाल गजट? नहीं हाँ नहीं बोलती, हम नहीं देखते हैं। तुम्हारा जवाब मेरे यहाँ आ जाएगा, हमको पता है। हिंदी का प्रथम से उदाहरण मार्टन, और उसका प्रकाशन कब हुआ, किसने किया? युगल किशोर शुक्ल 1826। बाद में टेलीविजन की शुरुआत कब हुआ? टीवी की शुरुआत, वही टीवी को टेलीविजन बोलते हैं, 15 सितंबर 1959 दिल्ली से। टीवी दिल्ली से, दिल्ली से कौन देखेगा? मोदी जी। आज ममता दीदी और कौन था? नरेंद्र मोदी। नहीं रे, वही पर बात कर रहा था दोनों मिलकर। नहीं रे। बाद में डीटीएच की शुरुआत कब हुआ था? 16 दिसंबर 2004, डायरेक्ट टू होम। डीटीएच की शुरुआत 16 दिसंबर 2004। बीएसएनएल का स्थापना कब हुआ था? 2000। बीएसएनएल बोलेगा 1986। बीएसएनएल मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड, और बीएसएनएल मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल कब बताए बताओ? 1986, और बीएसएनएल भारत वाला 2000।
MTNL का स्थापना कब हुआ था? 1986। इंटरनेट की शुरुआत 1995। इंटरनेट 1995। सेल्युलर फोन सेवा 1995। इंटरनेट और सेल्युलर फोन सेवा 95। बाद में स्टडी सेवा की शुरुआत 1960। स्टडी सेवा 1960। भारत का सबसे बड़ा समाचार एजेंसी कौन है? PTI। PTI का स्थापना 1947। रेडियो का प्रसारण बताओ। 27। ऑल इंडिया रेडियो 36। आकाशवाणी 57। पहला डाक टिकट कहाँ जारी हुआ था? कराची 1852। और अब अखिल भारत डाक टिकट बोलेगा तो 54। डाक विभाग भी 54। मनी ऑर्डर 1880। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972। स्पीड पोस्ट 86। आगे बताओ कि रेल डाक सेवा बताए थे 1863। भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया? 1774। कहाँ खोला गया? कहाँ खोला गया? कलकत्ता। टेलीफोन सेवा की शुरुआत कोई नहीं घुसले, कोई नहीं यार मारो। 81 82 1881 82। दूरदर्शन की प्रथम उद्देशिका प्रतिमा पुरी। मेरा मौसी का नाम है प्रतिमा। प्रसार भारती गठन का वर्ष 97। मौसी को हमरा उतना मौसी है रे। 15-16 को मौसी है तो नहीं मिलेगा रे। अरे हम गिन नहीं पाते, मैं भूला जाते हैं कि अब देखेंगे मम्मी 4 बहन और बड़की नाना का बड़का नाना का 5 को कितना को जोड़े रे। 7 को भाई है तो समझते हो। आपके शादी में 22 मौसी आएगी। मेरा भैया की शादी में 7 को मौसी आई थी। दिल्ली वाली 2 को आई थी। कटिहार वाली 5 को में 3 को आई। अब क्या करोगे? सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत 19। सेलुलर फोन सेवा 95। इंटरनेट भी 95। MTNL और BSNL 1986। BSNL 2000। VI कौन? वो सबका वैल्यू नहीं है। ये सब देखो यहाँ से क्वेश्चन गिरते रहता है। बोकारो भिलाई सब आ गया है क्वेश्चन। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल टीम कब स्थापित हुआ? 1874। बड़े पैमाने टिस्को का स्थापना बताते हैं 7। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्वर्ण रेखा। भिलाई का स्थापना कब हुआ था? 55। भलाई कितना आदमी मिलकर बताते? 36। छत्तीसगढ़। भिलाई का है छत्तीसगढ़। और किसके से? रूस। भलाई करो तब वो आदमी रूस जाता है ना। देखो भलाई कितनों करोगे तो रूस जाता है। अब 36 आदमी कर दो तब वो बुलाएगा। राउरकेला कहाँ है? राउरकेला उड़ीसा। ये बादल का बिहार पुलिस में आता है। राउरकेला कहाँ? उड़ीसा। तुम सब और नहीं फोटो खींचा था बाद में खींचा फोटो खींचा। दुर्गापुर का स्थापना कब? 56। ब्रिटेन। दुर्गापुर ब्रिटेन। भी बोरू राजदुर्गी। भिलाई भी बोरू मतलब भिलाई बोकारो रूस। भिलाई बोकारो बरौनी रूस। राज से राउरकेला जर्मनी है। 1956। सब 1952 पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ है ना। पंचवर्षीय 51 में शुरू हुआ है। आगे बताओ। भिलाईपुर दुर्गा राउरकेला बोलेगा तो दूसरी। बोकारो 64 तीसरी। बोकारो किस पंचयोजना में? तीसरी। ये पूछा था मेरा दरोगा मेंस में कि बोकारो का किस पंचवर्षीय नाम हुआ है? तीसरी। सूती वस्त्र का बोकारो नहीं देखिए झारखंड में। बाद में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब लगा? 1878। 1818। फोर्ट गलास्टर। फोर्ट गलास्टर कहाँ है? कलकत्ता। बहुत सोचे थे भाई NTPC में तो कलकत्ता मारे मुंबई मारे। कलकत्ता मुंबई आखिरी मारे कलकत्ता सही मारे थे। ज्यादा सोचते कब इधर थोड़ी आता। 2022 का बात बोल रहे थे। सेल की स्थापना कब? सेल का स्थापना सेल
73। बाद में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया? 1903 में। मद्रास 1904। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में कब लगा? 1951। सिंदरी 1951। नेपाल नगर किस प्रसिद्ध है? अखबारी कागज से। बाद का पहला तेल सोदा कारखाना डिगबोई में कब लगा? 1901। बाद का सबसे बड़ा प्राचीन बड़ा उद्योग कौन है? सूती वस्त्र। बाद का जूट पहला कारखाना कब लगा? जूट का 1855। रिसरा कहाँ है? कलकत्ता। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन कहाँ है? ढाका। कब स्थापना हुआ ढाका? 1984। सफेद सोना किसको बोलेंगे? कपास। सोने का रेशा किसको बोलेंगे? जूट। सूती वस्त्र की राजधानी किसको बोलेंगे? मुंबई। भारत का बोस्टन। अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। ये सब बार बार रिवीजन करना पड़ता है जिसको बुलाते हो। भेल का स्थापना कब हुआ है? 64। ओएनजीसी का बताओ। ओएनजीसी 56। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र कौन है? सिदरी। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद कहाँ है? पहला लौह इस्पात कारखाना कब बताए? 74। कुल्टी किस नदी पर लगाया गया? बराकर। टिस्को का स्थापना कब बताया? 1907। जामशेदपुर झारखंड किस नदी के किनारे? सुवर्ण रेखा। भिलाई का स्थापना कब बताए थे? 55। भिलाई किस राज्य में है? किस देश ने? राउरकेला किस राज्य में है? राहुल में वो आ गया तो उड़ीसा। किस देश के सहयोग से? जर्मनी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? दुर्गापुर का 56। अब किस देश के सहयोग से? ब्रिटेन। ब्रिटेन। दुर्बी ने बताया। दुर्गापुर ब्रिटेन। दुर्बी। तुमको पकड़ा गया ट्रिक ये? हमको पहले से नहीं समझ रहा था, कल समझ में आया, पढ़े तो। कल भी बताए थे। नहीं, हमको ये पढ़ के वो ट्रिक जो बोल रहे थे तो तुम सोचते कर पढ़ने के बाद इसीलिए बोलते हैं क्यूज में पढ़ के आओ। न यो याद हो पढ़ो। ये सब नहीं याद हुआ। बोल जो रहे नहीं याद हो रहा है। बाद में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब लगा? 1818। सफल बोलेगा 1854। मुंबई में सफल वाला मुंबई में लगा था। सैल का सपना कब बताया? सैल 73। पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में कब लगा था? मधु। बाद में जूट का पहला कारखाना कब लगा? 1855। कलकत्ता के रिसरा में। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1984। ढाका। सूती वस्त्र की राजधानी किसको बोलेंगे? मुंबई में। भारत का बोस्टन किसको बोलेंगे? अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। हाईवी लिमिटेड भेल का स्थापना कब होता है? 64। ओएनजीसी 56। उर्वरक संयंत्र कहाँ है? सिंदरी। भारत का प्रथम फिल्म मुख्य फिल्म कौन था? राजा हरिश्चंद्र का बना 13। प्रथम बोलती फिल्म कौन था? अलम 13 को पलटा दो 31। राजा हरिश्चंद्र को पलटा दोगे क्या होगा? अलम आरा 13 31। इसका निर्देशक कौन था? पूछता है। निर्देशक अभिनेत्री थी जुबेदा बेगम। निर्माता था अरदेशी ईरानी। निर्माता पूछता अरदेशी ईरानी। बाद में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन किस होटल में किया गया था? मुंबई के वाटसन होटल। बाद में पहली अंग्रेजी फिल्म कौन थी? नूरजहां। ये सबको क्वेश्चन आ जाया था लगता है जहांगीर। प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता कौन था? फातिमा बेगम। बुलबुल ए परिस्तान। अला ने स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम था। रजत जयंती मनाने वाली पहली फिल्म कौन था? कपाल कुंडला। स्वर्ण जयंती कौन बोलेगा? तुकाराम। रजत बोलेगा कपाल कुंडला। प्रथम सिनेमा स्कोप में फिल्म कौन बनी थी? कागज के फूल। कब बना था? 1959। 70 में बनी भारतीय फिल्म कौन थी? शोले। बहुत हिटर फिल्म है। मन करता है कि मेरा और देख ले। भारतीय सिनेमा का जनक किसको बोलेंगे?
हम जानते हैं, दादा साहेब फाल्के याद रखना, धुंधीराज गोविंद फाल्के। जानते हैं। पहली बार मनोरंजन कर 1922 में लगाया गया था 12.5%। भारत रत्न से संबंधित प्रथम फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन था? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को भारत रत्न कब मिला? 92। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार संबंधित पहली हिंदी फिल्म कौन था? हिंदी तो मिर्जा गालिब। खतरनाक सब जवाब दे रही है। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र द्विवेदी। प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी। तुम सब सोचता होगा कौन कौन पढ़े सर, पता नहीं। तुम सब नहीं पढ़ता होगा ना रे। राज्यसभा के नामांकित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। टेस्ट लगाने से अनुभव हो जाता है कौन क्वेश्चन आता है कौन नहीं लगता है, ज्यादा टेस्ट। राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी गई पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? दादा साहब फाल्के 1969 सिनेमा के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन था? देविका रानी रोड़ी। देविका रानी रोड़ी। फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन था? ऑस्कर। ऑस्कर की शुरुआत 1929 से। ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन था? भानुमति है। फिल्म का नाम था गांधी। फिल्म टाइटैनिक ने 1997 में कौन सा पुरस्कार जीता था? कितना ऑस्कर अवार्ड जीता था? 11। फिल्म धारावाहिक टीवी धारावाहिक भारत की एक खोज के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म कौन है? गांधी। जिसके निर्देशक कौन था गांधी फिल्म का? रिचर्ड एटनबरो। गांधी फिल्म में गांधी का भूमिका किसने निभाया है? बेन किंग्सले। और उसका पत्नी का नाम? पत्नी का रे क्या नाम है? वो है कस्तूरबा गांधी का रोहिणी हथकंडे। हथकंडे हथकरघा बोलती है। पत्नी का नाम क्या है उसका? रोहिणी है। कस्तूरबा गांधी। प्रथम राज्य फिल्म को राजा हरिश्चंद्र का बना 13। बोलती फिल्म को आलम आरा 13 को पलटा देंगे 31 से। प्रथम पहली बार फिल्म का प्रदर्शन किस होटल में हुआ था? वाटसन होटल में। बाद में पहली अंग्रेजी फिल्म कौन था? नूरजहां। स्वर्ण जयंती मनाने वाली पहली फिल्म कौन था? तुकाराम। रजा जयंती कपाल कुंडला। पहला सिनेमा स्कोप की फिल्म कौन थी? कागज की फूल। 70 में बनी पहली फिल्म कौन थी? शोले। 100 से 70 100 से 16। भारत रत्न सम्मानित प्रथम कौन था? फिल्म जगत का कौन? सत्यजीत रे 1992। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मानित पहला हिंदी फिल्म कौन था? मिर्जा गालिब। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला प्रथम महिला कौन था? देविका रानी रोड़ी। फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन है? ऑस्कर 1929। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाला प्रथम महिला कौन थी? भानुमति है। फिल्म है गांधी। गांधी फिल्म में टाइटैनिक ने जो है फिल्म टाइटैनिक ने कितना बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? 11। टीवी धारावाहिक भारत की खोज के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म कौन है? गांधी। निर्देशक कौन बताते हैं? रिचर्ड एटनबरो। गांधी की भूमिका कौन निभाता है? गांधी का भूमिका कौन निभाता है? बेन किंग्सले। और गांधी जी के पत्नी कस्तूरबा गांधी का रोहिणी हथकंडे। ठीक है, कल सोमवार को 15 और 16 होगा। कल आप सब रिवीजन जरूर कीजिएगा। मुद्रा जानेंगे हम सब, कला विमुद्रीकरण, बाद में शिक्षा का विकास नोबेल पुरस्कार से जानेंगे, नरेगा मनरेगा। ठीक है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।